काकी भोजाया बाट जो है, रात जगावा की नदी दे दे रे उतार, निकल जाए भेल सावा की। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की आज की श्रृंखला में। आज का प्रश्न है श्रीमान अशोक गुर्जर का राजस्थान से। उनका यह प्रश्न काफी पुराना है, तो उनके प्रश्न को उत्तरित करें इसके पूर्व आप सबको सूचित करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को इन कहानियों प्रसंगों को डिटेल्स में हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ना है तो कृपया हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। अशोक जी, इसमें मुझे दो प्रसंग लगते हैं। एक तो ये राजस्थान में ज्यादातर गाए जाने वाले ढोला मारू की कहानी लगती है। जब ढोल कंवर मारू को पहली बार पूगलगढ़ को लेने गया था, ये रागनी वहां के प्रसंग में भी फिट बैठती है, किंतु इसका संदर्भ कृष्णायन से भी हूबहू मेल खाता है। अतः मैं आपकी पहेली का संदर्भ भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ते हुए वहीं ले चलते हैं, और मेरा मानना है कि जहां का संदर्भ बिल्कुल शास्त्र ग्रंथ से कनेक्ट हो रहा हो, वही पहेली हम इस श्रृंखला में शामिल करें। बीच में एक दो अन्य पहेलियों के जवाब कविता के माध्यम से दिया है, किंतु वो सिर्फ दर्शक मित्रों के लिए कटाक्ष हैं कि यहां पर सिर्फ शास्त्रोक्त प्रश्न ही भेजो। पहेली का शब्दार्थ काकी, काकी का मतलब होता है चाची, भोजाया का मतलब भाभी, बाट जोवे इंतजार करे, बाट जोहना, रात जगावा रात्रि जागरण कराए, की क्या नदी का मतलब नदी रिवर यमुना, दे दो दे दे मतलब दे दो, उतार मतलब रास्ता, उतार का तात्पर्य बढ़ी हुई नदी से नीचे घट जाने को, चढ़े पानी को उतर जाने को उतार कहते हैं। निकल जाए नदी के पार उतर जाए, भेल मतलब गठरी वजन, सावा की यहां पर कर्तव्य की गठरी की बात है। जैसे सवा एक चावल का स्थानापन्न होता है, बिल्कुल गोल चावल होते हैं, सावा बोलते हैं उसको। तो मित्र अशोक जी, भले ही इसका संदर्भ ढोला मारू से ही क्यों ना हो, किंतु मेरे विचार से संदर्भ भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का है। आधी रात में प्रभु स्वयं एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं और जेल के सभी प्रहरी गहरी नींद में सो जाते हैं। जेल में सभी ताले जंजीर खुल जाती हैं। वसुदेव देवकी को भगवती महामाया की आवाज सुनाई देती है कि हे श्रेष्ठ आर्य वसुदेव जी, आप इस अनोखे बालक को यमुना पार जाकर गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आओ, और वहां पर आपको एक छोटी कन्या मिलेगी, उसको ले आओ, ऐसे आपके पुत्र की जान बच जाएगी। माता देवकी कहती हैं कि नहीं माता, मैं अपने पुत्र को बचाने के लिए यशोदा की पुत्री की हत्या कैसे करवा सकती हूं। माता महामाया पुनः बोलती हैं कि कंस को डर तो देवकी के पुत्र से है, पुत्री से नहीं। कंस कितना ही अधर्मी हो, किंतु कोई भी आर्यपुत्र कभी किसी कन्या की हत्या नहीं कर सकता। अतः निश्चिंत होकर बच्चे बदल लाओ। सत्यवादी वसुदेव सूप में लेटे प्रभु को लेकर चल देते हैं। आधी रात, गुप्त अंधियारा, भारी वर्षा, नदियां तालाब नाले सब उफान पर, जहरीले सांप कीड़े हिंसक पशु शेर चीता जलचर मगरमच्छ, हर तरफ से खतरा। कंस के सैनिकों द्वारा पकड़े गए तो मृत्यु दंड अलग से। वसुदेव जी ने भगवान श्री राम का नाम लिया और चल पड़े। बारिश के कारण प्रभु की वर्षा से बचाने के लिए उनके अंश और हमेशा साथ रहने वाले शेष जी अपने फन को छाते की तरह तान देते हैं और वसुदेव जी के पीछे पीछे चल देते हैं। यमुना नदी उफान पर है तो वसुदेव जी कहते हैं कि ये
ये पहेली तो आपकी भाषा में है, यहां अब पहेली को बीच से पढ़ो। वसुदेव जी कहते हैं कि हे यमुना नदी मुझे उतार दे दे, ये कर्तव्य की गठरी मेरे बालक को उसकी काकी तक पहुंचा आने दे। भौजाया मतलब यशोदा जी इंतजार कर रही होंगी, जल्दी से रास्ता दे दो। ये तो मैंने आपकी पहेली का अर्थ बताया। अब 2 लाइन हमारी भाषा में, शुद्ध हिंदी में, कि धीरे से बहो यमुना मैया, उस पार मुझे अब जाना है। धीरे से बहो यमुना मैया, उस पार मुझे अब जाना है। पापी कंसा से आज मुझे बालक की जान बचाना है। धीरे से बहो यमुना मैया, उस पार मुझे अब जाना है। वसुदेव बहुत ही घबराए, कुछ बात समझ वो ना पाए। वसुदेव बहुत ही घबराए, कुछ बात समझ वो ना पाए। सुमिरन सिया राम का कर, फिर अपने कदम बढ़ा पाए। यमुना बढ़ती थी ऊपर को, निज प्रभु को जब पहचाना है। धीरे से बहो यमुना मैया, उस पार मुझे अब जाना है। ज्यों ज्यों वो कदम बढ़ाते थे, जल स्वरों से खुद घबराते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे वसुदेव जी आगे बढ़ते हैं, तो जैसे नदी के अंदर जाते हैं, तो जब बरसात की नदी चल रही होती तो उनकी आवाज, जो स्वर निकलता है नदी का, तो ज्यों ज्यों वो कदम बढ़ाते थे, जल स्वरों से खुद घबराते थे। प्रभु समझ गए अंतर्यामी, खुद चरण बढ़ाए दिए स्वामी। प्रभु समझ गए अंतर्यामी, खुद चरण बढ़ाए दिए स्वामी। छू चरण तो दासी धन्य हुई, जल तो अब घटता जाना है। धीरे से बहो यमुना मैया, उस पार मुझे अब जाना है। पापी कंसा से आज मुझे बालक की जान बचाना है। निष्कर्ष, आपकी पहेली पूरी तरह से इसी प्रसंग पर फिट बैठती है, और फिर भी हो सकता है कि कवि ने कहीं और का प्रसंग लिया हो, किंतु उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।